जब आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं शहर की जानी मानी हस्ती जो खुद ही एक सोशल वर्कर है और खुद ही अपने आप में एक ऐसी जानी मानी हस्ती जिनको शहर का हर बंदा जानता है। आइए मिलते हैं मिस्टर देवराज पवार जी से। मिस्टर देवराज पवार जी नमस्कार, कैसे सर आप? सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपका जनरल आपकी ही जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आपने इतनी कम उम्र में है और इतना सब कुछ अचीव किया है, कभी किसी दूसरे की तरफ नहीं देखा, आपने जो कहा अपने आप किया है और आप इस शहर के सबसे बड़े सोशल वर्कर हैं, सबसे बड़े समाज सेवी हैं। आपके मन में ये जिज्ञासा कहाँ से आई कि मैं इंसानों के प्रति इतना करूं कि कोई दुखी ना हो? क्योंकि शहर के अंदर आज भी आपका नाम एक दुख दर्द दूर करने वाले के नाम से जाना जाता है कि हाँ मिस्टर पवार जी के यहाँ जो जाएगा वो खाली हाथ कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो हर चीज में लोगों की हेल्प करने के लिए कभी पीछे नहीं रहते। ये सोच आपके मन में कब आई, इसका क्या कारण है? नहीं, देखिए, ये सोच जो मेरे अंदर आई वो तो मेरा बचपन का जब बाल स्वभाव था उसी समय की थी। अगर मैं कहूँगा तो आप अतिशयोक्ति मानेंगे। जब मैं 4-5 साल का ही था उस समय ही मैं विशेष रूप से आस्था रखता था हनुमान जी में, और हनुमान जी को मैं जो है पूजा किया करता था। और उसी वजह से मुझे जब मैं 7-8 साल का हुआ और स्कूलिंग का कुछ मेरा टाइम गुजरा तो मैंने समाज सेवा करने की, देश सेवा करने की अपने प्राणपण से मैं लग गया था। और वो इसलिए लगा क्योंकि मैं उस छोटी सी आयु में भी ये जानता था कि हमारा देश स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ के राजनेता बहुत भोले भाले हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर कर लोग बाग अपने जो है हित पूरित करते हैं और उन लोगों को उसे समझने भी नहीं देते कि वो अपने हित पूरित कर रहे हैं। तो ऐसी दुरूह स्थिति देखने के कारण मैंने उसके लिए सबसे पहला कार्य ये किया कि बहुत से लोग मेरे पास मिलते गए, जुड़ते गए, लेकिन मैं फिर लोगों को धीरे धीरे अपने पास से हटाता चला गया, क्योंकि लोग बाग जो मेरे इर्द गिर्द लगने वाले लोग थे उन्हें भी प्रभावित कर लेते थे। उन्हें वो कहीं कारोबार भी दे देते थे, रोजगार भी दे देते थे, वो हटा देते थे। तो मैंने अपने को एकांकी अभ्यर्थी के रूप में अपने को ढाल लिया और उस ढाल के मैंने अपने जीवन को जो है ईश्वर के नाम के साथ साथ अच्छे काम की प्रेरणा का माध्यम बना लिया। और उसी लिए मैं छोटा सा ही, जब मेरी 5-7-10 साल की उम्र थी, उसी समय मैं सब राजनीतिक दलों की सभाओं में जाता था। उसी समय मैं जो भी कोशिश करता था कि मुजफ्फरनगर में चाहे वो अमेरिका के लोग आ रहे हैं, चाहे रूस के लोग आ रहे हैं, चाहे चीनी साहित्य का प्रचार होता था, जंगल दर जंगल वो लोग आ रहे हैं, मैंने सभी से मिलना और उनसे जो है अपने एकत्र की जानकारी जो है वो करना जो है मैंने शुरू किया। मुझे अंग्रेज का दिमाग सबसे तेज इस देश में मालूम हुआ और उस अंग्रेज के देश ने, अंग्रेज मुख्य रूप से राजनीतिक सत्ता जाने के बाद यहाँ पर चाहता था कि किसी भी तरीके से यहाँ पर आर्थिक पकड़ जो है उनकी बनी रहे। इसलिए वो उनका दिमाग किस तरीके से सब क्षेत्रों में काम कर रहा था, इस तरह से मनोवैज्ञानिक आधार पर तरह तरह के उपक्रम करके, घटनाक्रम करके वो किए जा रहे थे। तो इस तरीके से करके ये जो मुझे है, मुझे कोई शौक नहीं है, ना मुझे कोई इसमें खुशी होती है, ना कोई गम होता है। मैं तो एक समरूप में रहता हूँ और मुझे जब किसी गिरे हुए आदमी को उठाकर या किसी मैले कुचेले आदमी को उठाकर या किसी गिरी हुई आत्मा को उठाकर जब मुझे अवसर मिलता है कि मैं कुछ करता हूँ तो उसके बाद मुझे एक आत्मिक शांति जरूर मिलती है। और वो शांति में मैं समझता हूँ कि सभी कुछ समाहित होता है। और इस तरीके से ये एक मेरा जीवनचर्या जो है कि समाज में दूसरों को करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथों द्वारा, मेरे मस्तिष्क द्वारा किसी का बुरा ना हो। जिन लोगों ने बुराई की, ईश्वर उन्हें भी माफ़ करे और उन्हें भी अपने जीवन में फिर से एक नई रोशनी मिले, ताकि वे नई तरह में ये समझ सकें कि आज पूरा विश्व जो है
वो मानवता की ज्योति के लिए क्रांत है। और कहीं पर भी कोई भूखा प्यासा या कोई व्यक्ति है तो उसे जो है आज भी कहीं पे भी रोटी जहाँ फालतू हो वहाँ से रोटी की, उसे संवाद की आज ज़रूरत है। तो उस कर्म को हम पूरा करें। यही कर्म यीशु मसीह ने कहा था, यही कर्म गौतम बुद्ध ने कहा था, यही राम और कृष्ण ने कहा था, और यही जो है कृष्ण भगवान ने और सभी लोगों ने यही कहा था। इससे खान कर हम लोग एक पहचान बनाएं कि हम पूरे पृथ्वीवासी हम प्रभु की संतान हैं, और हम सब उसकी संतान के रूप में हम एक रूप होकर एक भाईचारे का वातावरण बनाएं, जिसमें सब समानता के कर के साथ रहें, ना कोई छोटा हो ना बड़ा हो, सभी के लिए एक सुखद अध्याय। मिस्टर देवराज चौहान जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और हम आपसे पूछना चाहेंगे जो आपकी जाति जिंदगी से थोड़ा सा लगा हुआ है। आपके पास पॉलिटिक्स में उतरने के, राजनीति में उतरने के काफ़ी चांस आए हैं। क्या आपने कभी, आपके मन में आया है कि मैं राजनीति में जाऊँ, राजनीति के साथ ही करूँ? क्योंकि आपके पिताजी मजिस्ट्रेट थे, आप भी लोक अदालत के जज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, इतना पॉपुलर होने के बावजूद, इतना फेमस होने के बावजूद भी, आपने कभी सोचा है कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग करूँ, किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ूँ, या मैं नेता बनूँ, MLC पद लूँ? इसमें ऐसा है कि मैं कोई ये नहीं साबित करना चाहता कि कोई मैं बहुत महान आत्मा हूँ या कोई चीज़ मुझे आकर्षित नहीं करती। लेकिन जब मैंने उस चीज़ पर आकर्षण होते हुए देखा, जो राजनीति की कुर्सी आप लोगों ने बताई है वो बताई है, तो मुझे जो कार्य समाज में पड़े हुए हैं और उन्हें जो करना है, उसके आगे वो कुर्सियाँ बड़ी बौनी हैं। उनके लिए मैं जितना समय दूंगा उससे अच्छा यदि मैं लोगों के लिए समय दूंगा, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाऊंगा, तो वो स्थान बुरा है। लेकिन यदि मुझे सत्ताधारी लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो उस समय मैं कोई सत्ता का अतिरिक्त केंद्र बन के रहना नहीं चाहूँगा, वरन उनका एक भाग, चाहे वो एक भाग के रूप में किसी सदन का प्रतिनिधित्व करना हो, या वो उससे आगे कोई मंत्रालय या कोई पद या कोई बात मेरी ना इच्छा है ना मेरी भावना है। और उसी में रहकर केवल वो है कि हम उसमें अपने कम से कम जो विचारों को रख सकें, और उस विचारों को जिन लोगों को सुनना चाहिए उन्हें सुना सके, उसका महती उद्देश्य ही मात्र